जय श्री माधव जय श्री माधव जय श्री सत्यंत माधव। नवम अध्याय। नवमे मोहिनी अमृत आणी देवଙ୍କୁ कले दत्त। श्री शुकवाच असुरे बसी एक मेळे सुधा सुवर्ण कुंभ करे विविध पानपत्र आणी एक आरके वाक्य भणी सुहृदपण दूर कले दृष्ट आचार आचरिले मन्दे शुण परीक्षित मोहिनी रूपे जगन्नाथ मिलिले असुरଙ୍କ पाखे अमृत हरण विश्वासे विष्णु मोहिनी रूप देखी सर्वे निश्चल कले आखि चकिते अन्यान्य चाहि बोलन्ति विष्णु रूपे मोहि देख ए रूप कांति धाम नभ जुवती अनुपम काहू अइला किबा अर्थे पादे चाल दुष्टि पथे एमंत कही कन्या आगे पथे मिलिले जाई बेगे निश्चले न पारती चाहि बोलती कन्या पासे रही ए पद्मलोचनी सुंदरी जुबा जनक मन हारी की तोरो नाम किस अर्थे अइलु कह सुध चित्ते कहार पत्नी तू बोलाऊ ज्ञान हरिलु चाहू चाहू आम्भे जेते देवा सुरे सिद्ध गंधर्व जे किन्नरे मुनिचारण विद्याधर जे अन्य सिद्ध जोगेश्वर अति अपूर्व रूप तुही तोते तो केही इच्छा जो छुई नाही निश्चय जानिलु तो बारता तोते बा सजिला विधाता प्राणी इंद्रिय हरणे मोहन अज्ञान कारणे तो रूप अति मनोहर तू एबे आंभ बोल कर आंबे जे देवता दानवे अमृत पान सम भावे ए वस्तु बेनी भाग कर आंबे स्वभावे बद्ध बैर कश्यप पुत्र आंबे दुई केबे आंभर न पड़ई तू ए अमृत आंभ पात्रे दिभाग करी यथा अर्थे परसी दिय शुद्ध चित्ते समान भावे आंभ पात्रे केबे हेन करिबु भेद जेमंते उभय आनंद असुरंकर बोल शुणी माया मोहिनी चक्रपाणी मोहन मंदहास मुखे अपांग कटाक्ष सुरेखे अमृत समान वचन कहती जगत मोहन। श्री भगवान वाच तुम्भे जे कश्यप नंदन शुण सो मोहर वचन स्वभावे स्वामी मोर नाही कुलता बाद मोर तही असती नारीक स्वभाव ना स्वानर प्राय क जानिब नित्य लोड़ई नुआ भाव के अबा विश्वास करिब कहिली तुम्भो आगे सत एमंत पंडितक मत। श्री शुकवाच कन्यार चतुर वचन शुणी असुरे तो समन भाव सुगभीर वचन मनुष्य जेन्हे सुधा पान अमृत भांड आदि भेगे समर्पी देले कन्या आगे असुरंकर बोले पुणी आनंदे प्रभु चक्रपाणी अमृत भांड काखे धरी अल्प हास मुख करी बोलती प्रभु भावग्राही सभये असुर को चाही साधु असाधु न जानई सर्वे समान बेनी भाई विभागे देवी सुधारस संस्कार होई तुम्भे बस एमंते मोहिनी वचने देवदानवे तो समने प्रथमे उपवास करी प्रातः स्नान संध्या सारी आनंदे कृत होम कले गो विप्र चरणे पूजिले भूतंकु देले भूत पड़ी स्वास्थ्य न कले दिजे मिली अहत वस्त्र जुग पिंधि शोभन गंधे नाना विधि कुश आसने सर्वे बसी बदन कले पूर्व दिशि धूप आमोद यज्ञ शाले आनंदे बसिले सकले सुगंधमाला दीप पंक्ति आवरी पानपात्र छंती जे यज्ञशाले नर हरि अति मोहिनी रूप धरी असुरंकर मन मोहि अमृत कुंभ तले थोई अति मोहन रूप देखी देवता असुरंक आखि रहिला हरि बक्षस्थले सुसंच कुच जुग मूले हरि विचार कले मने असुरंकर सुधा पाने देवे होइले अरक्षित एकथा नुहई उचित
सर्पकु क्षीर जे पियान्ति सर्पर घाते से मरन्ति जाति स्वभावे नृशंसक असुरे नुहन्ति विवेक एमंत चिन्तीर्ण श्रीपति बइले हुअबे निपन्ति बाम दक्षिणे मोर बस कही हुअन्ति हस हस सुंदरे सुंदरे असुरଙ୍କ मन बळे हरिले भगवान रूप देखती होइछन बदनु नस्पुरे बचन दूरे जे देवगणे थिले ताहांक पात्रे सुधा देले असुरे सुकृत पालने निश्चले बसिले महुने कामिनी सर्मत पालने धर्मे रहिले दृढ़ मने माया मोहिले चक्रधर बदने नईला उत्तर देवंकु परसिबा बेले राहु जे थिला बेग देव मेले गोपते बसी देव वृंदे अमृत भकिला आनंदे रवि शशांक ताहा देखी उठिले आसन उपेखी चाहिण गोविंद बदने चक्षुरे ठारिले मौने सुदर्शने तार शिर बेगे छेदिले चक्रधर दक्षिणे होइबे निखंड अमृत पात्रे पड़े मुंड अमर होइला दक्षिण देखी संतोष नारायण बोइले बर माग तुही राहु बोइला विष्णु चाहिब नाथ मोर अवशेष अवश्य करिबई ग्रास शुणी संतोष महाबाहु बोइले एहि बर हेउ एमंत कही भगवान ग्रह मंडले देले स्थान तेणु से राहु सर्व काले ग्रासई रविचंद्र बळे बैरी बुद्धि न छाड़ई अयने गोड़ाई देवंकु देई सुधा पान दक्षिणे प्रभु भगवान देखती देवता असुर माया छाड़िले माया धर मोहिनी रूप गला केसे केणे जे रूप अमृत कारणे ए रूपे सुरासुर गणे समान देश काल कर्मे मंथिले सिंधु तुल्य बळे लभिले विपरीत फले विष्णुर पाद तेणु जेणु ध्याई देवे अमृत फल पाई असुरे न सेवी चरण कर्मर फले हेले हीनम पुत्र कलत्र देह अर्थे जे जहा करई जुकते ताहा न कले कृष्णार्पण केवल श्रम मात्र जान मूले सिंचिले सिना जल विकसे वृक्ष पत्र डाल बोलई विप्र जगन्नाथ अष्टम स्कंदे भागवत से विष्णु माया विद्यमान जे रूपे समुद्र मंथन देवंकु सुधापान देई सुजने तर एहा गाई इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे अमृतमथने नवमोऽध्यायः। जय श्री माधव जय श्री माधव जय श्री सत्यानंद माधव।